नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चक्रा सीरीज में एक बार फिर से सबका बहुत स्वागत। आज बात करने वाली हूं मैं थ्रोट चक्रा के बारे में। दोस्तों, थ्रोट चक्रा को संस्कृत में विशुद्धि चक्र कहा जाता है। विशुद्धि यानी वी मतलब बहुत, वेरी, और शुद्धि यानी प्योरिफिकेशन। इसीलिए ये सेंटर आपके थॉट्स, आपके एक्शंस और आपकी वाणी, आपके वर्ड्स की प्योरिटी को दर्शाता है। ये आपकी कम्युनिकेशन का सेंटर है। आपने महसूस किया होगा कि कई बार हम अच्छे से अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। डरा डरा सा, दबा दबा सा महसूस करते हैं, सप्रेस करते हैं, खुद को बोलने से रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की वाणी में इतनी अथॉरिटी होती है कि जो वो बात कह देते हैं दूसरा इंसान उसे टाल नहीं पाता। दोस्तों, यहीं से पता चलता है कि एक इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या एकदम अच्छे से जागृत है। चलिए समझते हैं कुछ और ऐसे साइंस जो हमें बताएंगे कि हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या अनब्लॉक्ड। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको याद होगा जब स्कूल में टीचर कोई प्रश्न पूछा करती थी और आपको जवाब आता था, पर एक अंदर हिच सी थी जो हर बार आपको जवाब देने से रोकती थी। आप हाथ खड़ा नहीं कर पाते थे। जो आंसर है मानो जबान पर आकर रुक सा जाता था। इसी तरीके से जिन लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने खुलकर रख नहीं पाते। जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को बाहर नहीं लेकर आते हैं तो आप ऐसे में डिसऑनेस्ट बन जाते हैं। ना सिर्फ आप खुद से झूठ बोलते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी असली ऑथेंटिक नेचर को छुपाने के चक्कर में आप एक सुपरफिशियल आर्टिफिशियल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, जस्ट टू फिट इन दैट सर्कल, जस्ट टू स्टे रेलेवेंट। जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, ऐसे में हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। घुटा घुटा रहना, दुख महसूस करना, बहुत डरा डरा सा महसूस करना, कंप्लेन करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, अपशब्द कहना। और ये क्रिटिसिज्म सिर्फ दूसरों से ही रिलेटेड नहीं होता। खुद को लेकर भी बहुत गलत नोशंस, क्रिटिसिज्म मन में भरा रहता है। फटाफट से किसी भी बात पर जजमेंट पास करना, टिप्पणियां देना, अपने शब्दों से दूसरों को हर्ट करना, कंप्लेन करते रहना। दोस्तों, ये साइंस हैं कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, अपने गोल्स को लेकर ना ही प्लानिंग कर पाते हैं और ना ही उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ऐसे में बिल्कुल ब्लॉक्ड हो जाती है। दोस्तों, ये तो थे आपके व्यक्तित्व से जुड़े बातें। अब समझते हैं कि जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो फिजिकल लेवल पर इसके क्या क्या रिपरकशंस हैं। सबसे पहला जो आजकल बहुत कॉमन है लेडीज में या इवन मेल्स में भी, थायराइड का प्रॉब्लम जो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ये थ्रोट चक्रा के ब्लॉक्ड होने की वजह से होता है। ईएनटी इश्यूज, आपके वोकल कॉर्ड से रिलेटेड, फूड पाइप से, विंड पाइप से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, टूथ एरिया से, जॉ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, ये सारे साइंस हैं। इवन नेक पेन, शोल्डर बैक पेन जो होती है वो भी ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा की वजह से ही होती है। जिन लोगों का थ्रोट चक्रा एकदम अच्छे से काम करता है, हील्ड होता है, बैलेंस्ड होता है, उनका कैसा व्यक्तित्व होता है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों की वाणी में ना बहुत ज्यादा दूसरों को मोह लेने की ताकत होती है। इतनी प्रभावशाली वाणी होती है, अथॉरिटी, पावर होती है इनके शब्दों में कि जो ये कहे वो दूसरों के लिए कमांड बन जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग इनको फॉलो ना करें, इनकी बात ना समझे। जैसे उदाहरण के तौर पर पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, जो ये कह देते हैं वो बस लॉ बन जाता है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनकी वाणी में आपने देखा होगा इतना प्रभाव होता है, इतनी इम्पैक्टफुल वाणी होती है कि लाखों करोड़ों की भीड़ को अपने पीछे लगा लेती है, मोह लेती है। दोस्तों, ऐसे लोग इतनी मिठास से बात करते हैं, एलिक्वेंट स्पीकर्स होते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग
स्पेशली जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लोग कहते हैं कि बस उनकी बात सुनते ही हम हील हो गए, हम ठीक हो गए। जो साइंटिस्ट होते हैं, हायर क्रिएटिविटी का सेंटर है ये। तो जैसे साइंटिस्ट हो गए, वो कितनी अच्छी अच्छी हाई लेवल की डिस्कवरीज करते हैं जो सिर्फ, अब मैंने हायर क्रिएटिविटी क्यों बोला, क्योंकि वो डिस्कवरीज सिर्फ उनके पर्सनल यूज के लिए नहीं है बल्कि जनहित के लिए है। इट इज फॉर ह्यूमैनिटी। ऐसे लोग बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, क्लैरिटी होती है, काम रहकर बात करते हैं, मिठास से बात करते हैं। म्यूजिशियंस, जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं या अच्छे सिंगर्स होते हैं, उन लोगों का ये थ्रोट चक्रा तो बहुत ब्लेस्ड होता है, क्योंकि उनकी वाणी में ही दूसरों को मोह लेने की ताकत होती है। जब थ्रोट चक्रा हील्ड और बैलेंस्ड होता है, ऐसे में इंसान बहुत अच्छे से, प्रभावशाली तरीके से अपना पक्ष रख पाता है, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। एंड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर ऑथेंटिसिटी। आप जो है, जैसे हैं, उसमें बहुत खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। आपकी वाणी दूसरों को भी बहुत ज्यादा काम और हैप्पी महसूस कराती है। आपकी वाणी से दूसरे हर्ट नहीं होते, बल्कि आपके शब्दों में दूसरों को एम्पावर करने की शक्ति होती है। धीरे धीरे करके ऐसे लोगों की वाणी में ना सिद्धि आने लगती है, यानी जो वो कहते हैं वो सत्य होने लग जाता है। दोस्तों, जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो आप दूसरों के सामने यू वांट टू बी अ सर्टेन वे, आप खुद को एक अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं ताकि दूसरे आपको जज ना करें। हमेशा ये डर रहता है कि दूसरे आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोच रखेंगे। लेकिन जब थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होता है तो दूसरे क्या कहेंगे आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर प्राउड। आप अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपने आप को ऐसे गर्व से पकड़ के रखते हैं। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि अगर हमारा थ्रोट चक्रा अच्छे से काम नहीं कर रहा, अनबैलेंस्ड है, तो कैसे हम नेचुरली उसको हील कर सकते हैं, उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बात करनी है इसके तत्व की, यानी एलिमेंट की। तो थ्रोट चक्रा का जो एलिमेंट होता है वो होता है स्पेस, इथर, यानी आकाश। अब आकाश तत्व साउंड से रिलेटेड है। तो ऐसे में अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो इससे भी धीरे धीरे करके आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील होने लगता है। आप नॉर्मली गानों को गुनगुना भी सकते हैं, रियाज कर सकते हैं, इवन दो यू आर नॉट अ सिंगर, तो भी आप गानों की हमिंग कर सकते हैं। जैसे हमिंग करने से भी आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील होता है। भ्रामरी प्राणायाम, आई एम नॉट अ योगा इंस्ट्रक्टर, लेकिन आप यूट्यूब में जाकर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप भ्रामरी प्राणायाम को कैसे यूज करना है वो देख सकते हैं। उसके उपयोग से भी आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से काम करने लगता है। अब बात करते हैं इसके कलर की। तो इसका कलर होता है ब्लू, यानी नीला रंग। तो ऐसे में आप अपनी डाइट में ब्लू कलर की चीजों को इनटेक कीजिए। जैसे कि ब्लूबेरीज होगी, प्लम हो गए, एक ब्लू टी आती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी मिलता तो आप नेचुरली जो उगने वाले ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसको थोड़ा सा घिस के, जो उसका नेचुरल कलर निकलता है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है, उसको कुछ दिन यहाँ पर अपने थ्रोट चक्रा में लगा सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेयर योर थ्रोट चक्रा इज सिचुएटेड। अपने आसपास नीले रंग का उपयोग कीजिए, नीले रंग के कपड़े पहनना शुरू कीजिए, बेडशीट्स लेकर आइए। और अब बात करते हैं कि इसका जो साउंड है, बीज मंत्र है, वो क्या होता है। तो इसका बीज मंत्र है हम। चलिए देखते हैं कि हम इसके बीज मंत्र का उच्चारण कैसे करें। आप गहरी लंबी सांस लेंगे, हम हम उच्चारण के दौरान आपको यहाँ पर एक वाइब्रेशन सी महसूस होगी। चलिए अब समझते हैं कि इसके लिए हम कौन सी अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफर्मेशंस लाइक आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम, आई लव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, I am my authentic self, I express myself with confidence,
माई वॉइस इज इम्पॉर्टेंट, माई वॉइस इज इम्पैक्टफुल। मेरी वाणी बहुत प्रभावशाली है, मेरी वाणी में मधुरता है, मेरी वाणी में किसी को भी मोह लेने जैसी शक्ति है। मैं खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ। मेरी आवाज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे पक्ष दूसरों द्वारा बहुत प्रेम से स्वीकार किए जाते हैं। दोस्तों, इन अफर्मेशंस को जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, आप पानी में भी बोलकर उसे ग्रहण कर सकते हैं, तो जो इसका इम्पैक्ट है, इसका इफेक्ट है, वो बहुत गुना बढ़ जाता है। उम्मीद करती हूँ आज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कितना काम करने की ज़रूरत है अपने थ्रोट चक्रा पर। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, कई बार ना जब हम ब्लॉक्ड किसी भी चक्रा के ब्लॉक होने की बात करते हैं और देखते हैं कि हम तो उन्हीं साइन से रिलेट कर पा रहे हैं, तो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा दिल शिकस्त हो जाते हैं कि अरे अभी तो हमें ये चीज़ें बाकी हैं। यहाँ पर मेरा मकसद आपको ये बताना नहीं है कि अभी हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। देखिए, हम सब इवॉल्व हो रहे हैं। जितना जितना हम इन चक्रास पर काम करते जाएंगे, वैसे वैसे इन अवगुणों को दूर करते जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में हम सब इन अलग अलग चीजों का, गुणों का, इमोशंस का जो है वो सामना करते हैं और धीरे धीरे इवॉल्व भी होते हैं। तो आप बस एनालाइज कीजिए और खुद को ये समझाइए कि अभी धीरे धीरे कर कर इन चीजों पर हमने काम करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपको एक नया पहलू समझाया होगा अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।